खतियान की बात करते हैं आप। सुना लोगों को पहले सुना 43 खाता जो मन में आया नक्शा देख करके उतार दिया, ऑटो फाइल कर दिया, लस्की है। सीओ साहब हम लोग नहीं जोतते, हम लोग सीधा सपटा आदमी है। एक आदमी देता है थाना में कि हमारे साथ मार किया, हम दूसरा देता है नहीं कि हमारे साथ भी मार किया, तो दोनों को कहता है दोनों बंद रहो, नहीं तो दोनों चलो डटको। आपका बाप नहीं था क्या? मुंह पर बोलिए, कंट्रोल करके फिर भाई कंट्रोल के नहीं बात को बात कीजिए। लबाज नहीं जवाब है ना, फाइल है तो कैसे आपको मार्गदर्शन के जब आपको रास्ता पता नहीं है तो किसी दूसरे को क्यों अंधेरे में धकेल रही है? जस्ट मैं भी वहाँ पे बोली थी कि मैंने देखा ही नहीं है पेपर का पूरा। मैंने देखा था कि कोर्ट का पेपर है। नमस्कार, मैं हूं धीरज परासर और आप देख रहे हैं मेरे साथ देशवा न्यूज। बिहार में दो माफियाओं का आतंक बढ़ा हुआ है, एक है बालू माफिया और दूसरा है भू माफिया। अभी मैं जिस प्लॉट पे खड़ा हूं, ये प्लॉट लगभग 4 एकड़ का है और फारबिसगंज में मेन हाईवे पे पड़ता है, 4 लेन के बीच में। कुछ सड़क इधर, कुछ ज़मीन इधर पड़ता है और कुछ उस साइड पड़ता है। और यहाँ पे भू माफियाओं के द्वारा जो अवैध रूप से कब्जा करके लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, ज़मीन मालिक को परेशान किया जा रहा है, उसके बाद उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। और स्थानीय शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाते लगाते ये लोग थक गए हैं। यहाँ पे एक खास जाति, जी हाँ, महागठबंधन की सरकार जब से बनी है उस समय से एक खास जाति का जिस तरीके से दबदबा हो गया, मैं पूर्णिया बायसी की बात करूं, बेगूसराय में खोदाबंदपुर की बात करूं या फिर फारबिसगंज की बात करूं, जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है, आखिर अररिया की शासन प्रशासन और यहाँ की व्यवस्था कब गुहार लगाएगी, कब सुनेगी हमारे ज़मीन मालिक की, या भूमाफियाओं से कब इनको चंगुल से आज़ाद करवाएगी? इन भूमाफियाओं का आतंक और एक खास जाति का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, जिस तरीके से आतंक बिहार में बढ़ रहा है दूसरे जातियों के खिलाफ, इसी मामले की जब पड़ताल करने के लिए, जांच करने के लिए शासन प्रशासन यहाँ पे आती है, उसके बाद एक तरफा उनका कार्रवाई होता है, एक तरफा सुनवाई होता है। यहाँ के सीओ साहिबा का जो सीआई था वो प्रभार में थे। उसके बाद जब देशवा न्यूज़ की टीम ग्राउंड जीरो पे पहुँचती है रिपोर्टिंग के लिए, तो हम लोगों को भी धमकाया जाता है। समझ सकते हैं इनका आतंक कितना है, सैकड़ों की संख्या में लोग और ग्रामीण कुछ बोलने को तैयार नहीं। लेकिन हर समाज में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा आदमी होता है जो किसी से नहीं डरता। वो व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ प्रकाश पासवान। प्रकाश जी, क्या मामला है ये ज़मीन का? यह मामला है, ज़मीन का कोई मामला नहीं है। यह आपको गोविंद ठाकुर और दिलीप ठाकुर और गोविंद ठाकुर, दिलीप ठाकुर और बाबुल ठाकुर का ज़मीन है। अच्छा। दादा के नाम से इसका CS से RS हुआ, RS लेकर अभी खतियान एकदम उपलब्ध है। यहाँ दबंग लोग जो है इसको जो है, कौन दबंग लोग हैं? परमानंद यादव। जब हाँ, यहाँ का जो CO है बहुत भ्रष्टाचार है और यह जो है दबंग लोगों के साथ देते हैं और कागजी पत्र जिसका रहता है सही, उसका जो है इनकार करके और वहाँ पर विवाद खड़ा करने के लिए चाहते हैं। तो मतलब ज़मीन कुल मिला के दूसरे व्यक्ति की है और परमानंद यादव जी उसको परेशान कर रहे हैं। जी सर, हाँ जी। और आप लोग ग्रामीण हो या स्थानीय शासन प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही? थाना नहीं, कुछ सब मैनेज है। कौन मैनेज कर लिया? यही परमानंद यादव। तो दबंग के साथ साथ मैनेज भी करता है ना? जी 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 जी। क्या है परमानंद यादव? क्या 3 टर्म मुखिया रहे हैं अभी। 3 टर्म मुखिया रहे? जी जी जी। अब सोचिए, एक जनप्रतिनिधि जिसको जनता का देख रेख का, जनता को बच्चे की तरह पालना है, वो जनप्रतिनिधि ही बाहुबली हो जाए। मैं फिर से बात कर रहा हूँ, बाहुबली हो जाए। और जिस तरीके से आतंक उनका इस क्षेत्र में है, जब देशवा न्यूज़ की टीम ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए आई थी तो बहुत सारे लोगों ने बोला, ऑफ कैमरा बोला कि हाँ इनका आतंक है, भिन्न भिन्न तरीके से भूमाफिया का काम करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। लेकिन मैं फिर से अररिया के शासन प्रशासन से गुहार लगाता हूँ, जिलाधिकारी महोदया से गुहार लगाता हूँ कि कृपया ऐसे भूमाफियाओं का कमर तोड़ने का काम करें, नहीं तो कानून व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ जाती है और इसी जमीन के चलते अपराध भी बढ़ रहा है। पूरा किरकिचा पंचायत का मोनू ठाकुर, किरकिचा पंचायत का एक पीस केवल निकाल दीजिएगा तो मैं खतियान की बात करते हैं आप। खतियान की बात करते हैं, एक पीस निकालिए केवल, एक पीस। मैं फलना यादव या फलना मंडल या फलना पासवान से खरीदा हूँ, एक पीस। सुना, जमीन के स्वामी 2 चीज से है, जमीन के समय 3 चीज से। हमरो पास जमीन से बोला कौन जमीन के कागज चाहिए हम तोरा दै छियो। तहूँ जे छन पूरे किरकिचिया के
एक पीस केवल एनीबॉडी किसी जात का निकाल दीजिए तो जब खतियानी है तो हम खतियान मर गया आपका, आप जन्म में तो आपका बाप मर गया, डायरेक्ट खतियान आपका बाप मर गया, दादा तो मरा हाल में, बाप मर गया। आपको प्रूफ नहीं देना पड़ेगा कि जमीन आपको प्राप्त कहाँ से हुआ। हम इसी पर आपत्ति है मेरा। कहाँ से प्राप्त हुआ था? जब बाप दादा जिंदा भागे थे तब न बता। बाप दादा जिंदा तू बता वाला अच्छा तो और बाप दादे ने बेलखनी की बेलखनी हो तो गार्जियन ने बेलखनी बता वाला थन तोरा बता वाला। ये सुनो, जमीन के स्वामित्व के वाला है जे या खतियान है? ये बताओ पोजीशन रसीद है गोविंद वही बताओ। हां कौन के सुना सुना लोगों को बोला पहले सुना 43 खाता। हां हनुमान प्रसाद हां खरीद के वाला केकरुआ जमीन जमाबंदी पर तोड़ चलो चलो आप पेपर दिखा दीजिए किसी को कि एक पेपर दिखा दीजिएगा पर लाख हमको मार के टिकट तुरंत कटा दीजिए। खतियान पेपर नहीं चाहिए? खतियाने पर तो मेरा चैलेंज है कि आप पर्सनल प्लॉट में नहीं चैलेंज कीजिएगा कि यहाँ प्लॉट पर मेरा अधिकार कोर्ट में कानून है। आप भी दौड़िएगा हम भी दौड़ेंगे, जजमेंट जिसके पक्ष में होगा लीजिएगा। हम तो एक बात करते हैं पूरे किरकिचिया में एक पीस किसी भी एनीबॉडी जात का दिखा दीजिए केवल कि मैं जमीन मेरे बाबू ने बिल्कुल खरीदा है जमीन मैं छोड़ दूंगा। खतियानी जब है तो हम केवला काहे लेंगे? आपका बाप नहीं था क्या? सुना मुंह पर बोलिए। कंट्रोल करके बोलो। फिर भाई कंट्रोल के नहीं बात को बात कीजिए। लबज लबज नहीं आप भी चुप रहिए, आप भी चुप रहिए। जो बात करना है हमसे कीजिएगा, आप भी हमसे कीजिएगा, आप भी हमसे कीजिएगा। आप जैसे स्टे लगवाए वहाँ से कि रोक लगना चाहिए, लेकिन वो तो अप्रूवल कर दिए कि सरकारी अमीन का, तो सरकारी अमीन का अप्रूवल कर दिए तो नापी होना चाहिए। अब बिना आपत्ति का कैसे नापी होगा? आपत्ति आप लगाए ना जी? आपके भी लगाए, थाना में भी आपत्ति है मेरा। आपत्ति आप कहाँ लगाए? सीओ ऑफिस में लगाए होंगे। थाना में मिल रही है। थाना में लगाए होंगे। सीओ ऑफिस नापी कौन करता है? थाना नापी करता है कि सीओ ऑफिस करता है? ये हमको बताइए। क्या हुआ था? सीओ ऑफिस करता है ना। सीओ ऑफिस में आप आपत्ति लगाए, आपके आपत्ति को नहीं माना तभी तो नहीं भेजा है इनको अमीन को। हाँ तो क्या हुआ? नापी होगा तो क्यों नहीं होगा? नहीं होगा। पहले वो नोटिस निकाले हैं नोटिस का। नोटिस 15 दिन पहले निकला नोटिस था। निकला उसके बाद ये आपत्ति लगाया। पहले हमको जानकारी मिलेगा तब न कि मेरे विरुद्ध फलना काम हो रहा है। लेकिन अभी स्टे का आदेश है तो ये अभी नहीं होगा। मान गए हम आपकी सब बात सुनेंगे, लेकिन हम अभी 6 बजे सुबह से बाहर हैं, अभी ब्रश भी नहीं किए हैं, इसलिए जो बात है आप लोग ठीक है 2 आदमी आप भी जाइए, ठीक है जाइए, आप भी 2 आदमी कोई जरूरत नहीं, हमको आगे जाना है। आप चलिए, जिसको दिक्कत है वो जाएगा। थाना हमको बुलाएगा या मैडम बुलाएगी, कोई बात नहीं। तब ना हमको नोटिस होगा अपना। ये खतियानी रकबा 694 है। इसमें रोड में जो कटा है जिसका कंपनसेशन हम उठाए हैं, इसके बाद 4.25 एकड़ जमीन बचता है। हम 3 भाई हैं, 1.25 एकड़ करके हिस्सा है और तीनों का जमाबंदी अलग है। 16 से 15 हमारा है, 16 से 14 एक भाई का है, 16 से 16 एक भाई का है। कितने दिनों से विवाद चल रहा है जमीन पे? हम लोगों को भैयारी विवाद था जिसके चलते और सब जगह बंटवारा हुआ था, यहाँ बाकी था। वही आज सीमांकन जो करा रहे थे, हम लोग तीनों भाई के बीच बंटवारा कर रहे थे, कोई बेच नहीं रहे थे। तीनों भाई के में जमा जमीन था, 1.25 एकड़ करके निकालना था। हम ही बोल देते हैं ये एक टाइटल जो कर रहे हैं जब फाइल किए हैं उसमें खाता खसरा भी सही नहीं है। उसको ये पता नहीं कि कौन ज़मीन का है कौन ज़मीन नहीं है। जो मन में आया नक्शा देख करके उतार दिया, ऑटो फाइल कर दिया, लस्की है और कुछ नहीं है। और यह केस एडमिट भी नहीं होगा क्योंकि एडमिशन के लिए टोटल पेपर सर्टिफाइड देना पड़ता है और उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो सर्टिफाइड दे देगा। अभी तो अमीन के द्वारा जो अभी तो अमीन साहब जो स्टे ऑर्डर दिखा रहे हैं जो आपके अंचल से आया है, हाँ। ठीक है, सीओ साहब ने किया है, इस पे क्या कहना है आपका? क्योंकि आप बोल रहे हैं कि अमीन साहब को फिर सरकार ने दिया और इन लोगों ने जब एप्लीकेशन दिया उसके बाद सीओ साहब ने फिर रोक लगा दिया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सीओ साहब फेवर की, उनका फेवर करने का मतलब क्या हुआ? फेवर मतलब समझ रहे हैं? खुल के बोलिए। पक्षपात किया। हम लोग वो ब्लॉक और सीओ साहब अति साहब हम लोग नहीं जोतते, हम लोग सीधा सपटा आदमी हैं, समझे ना, अपना कमाते खाते हैं। हम लोगों को न किसी से 2 पैसा कमाना है अति और न किसी का कुछ करना है, समझे ना। ये लोग बराबर दौड़ते हैं, संपर्क में है, थोड़ा सा कर दिए।
आगे की फिर क्या प्रक्रिया है, फिर इसके बारे में क्या सोचा है आपने? जमीन दोनों नहीं छोड़ देंगे, जमीन के लिए जो करना होगा करेंगे। हम कोर्ट किस मद में जाएंगे जब हम मेरा सब पेपर कंप्लीट है, हम क्या करने के लिए कोर्ट जाएंगे? कोर्ट में क्या कहेंगे? हम कोर्ट नोटिस करेगा, बुलाएगा। मान लीजिए उनका वो जो फाइल कर दिए, जो हम 100% कन्फर्म न्यायालय में सर जाइएगा, जैसे दूसरा पक्ष न्यायालय में गया है तो आप भी न्यायालय में जाइएगा ना। न्यायालय हमको बुलाएगी तब ना हम जाएंगे। न्यायालय हमको नोटिस करेगी तब ना न्यायालय जाएंगे। वो एडमिट ही नहीं होगा वो केस तो हम जाएंगे क्या? सर सबसे बड़ी बात है कि न्यायिक व्यवस्थाएं भारत में है, चाहे आप हो, हम हो या कोई भी व्यक्ति हो, सब उसी के अंदर ही आएंगे और जो भी होगी न्यायिक व्यवस्था से भी होगी। ठीक है, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। आप न्यायालय, जैसे वो बोल रहे हैं कि न्यायालय में जाएंगे, आप अभी तक क्या किए और आगे कितने दिनों से विवाद चल रहा है, क्या कहेंगे अपना पक्ष? ये जमीन हम ये नहीं चाहते कि मीडिया पे इल्जाम लगे कि हम एक पक्ष सुनाए दूसरा पक्ष नहीं सुनाए। नहीं, मेरा निवेदन रहेगा आपसे। ये सुनिए, ओनली 434 का सवाल नहीं है जी जी, हमारा अनेक ठोस सवाल है जी जी, जिसको मैं कोर्ट में दिया हूँ। जी जी, कोर्ट में से जो कागज जिसका प्रस्तुत जैसे करेगा, जो जमीन इसका होगा वो इसका होगा, हमारा जो होगा हमारा होगा। कोर्ट डिसीजन जो दे रहा यहाँ की नापी, उनका काम है नापी का ऑर्डर कराना। एक आदमी देता है थाना में कि हमारे साथ मार किया, हम दूसरा देता है कि हमारे साथ भी मार किया, तो दोनों को कहता है दोनों बंद रहो, नहीं तो दोनों चलो ढटकोल में। यही होता है ना, तो हो रहा। वो ऑर्डर कराया, हम स्टे करा दिए यहाँ से। आगे की करवे या कोर्ट से अपना फैसला होगा जिसके पक्ष में हो। हेलो जी मैम नमस्ते, धीरज बोल रहे हैं, अभी जस्ट आपसे बात हुई थी। हाँ देशवा न्यूज़ से बोल रहे हैं। अभी एक मामला था क्रिकेटिया का। हाँ ठीक है, अभी हम लोग गए हुए थे, उधर से गुजर रहे थे तो हम लोग देखे कि कुछ पक्ष आपस में उलझने पे लगे हुए हैं, कुछ टेक्निकल। अभी एक आपत्ति आया था जिसपे लगा ये उन्होंने टाइटल सूट का पेपर लगाया है। अभी थोड़ी देर पहले ही आए थे आपत्ति देने, तो जब टाइटल सूट चल रहा है तो तत्काल में हमने रोक दिया है। मैम क्या कोर्ट से आदेश हुआ था उसे रोकने के लिए? नहीं, जैसे भूमि विवादित हो तो नापी करने का वो प्रावधान नहीं होता है, इसलिए नहीं मैम मेरा एक सवाल है आपसे। नियम आप हमसे ज़्यादा जानती हैं, लेकिन जो जितना हम भी जानते हैं कि कोर्ट में कोई भी टाइटल सूट दे सकता है, लेकिन क्या कोर्ट ने ये माना कि वाकई जमीन विवादित है? क्या एडमिशन हुआ उस केस का? अभी तो टाइटल सूट उन्होंने दिखाया है, अभी तो उसका अध्ययन करेंगे, देखेंगे। तो आपने मैम तत्काल प्रभाव से कैसे रोक लगा दिया जब ऑलरेडी नापी का आदेश हो गया था? ठीक है, आप ही के विभाग ये ऑफिस के द्वारा, और किसी ने अगर टाइटल सूट किया और कोर्ट में एडमिशन हुआ ही नहीं तो तत्काल प्रभाव से नापी पे फिर रोक कैसे लगा दिया गया? और जो देखिए वहाँ अगर विवाद होता है तो वहाँ पे उसको रोक लगा देना ही चाहिए, बेहतर रहता है। आप मैम वहाँ पे तो थाना भी था विवाद को रोकने के लिए। क्या आपने वहाँ पे देखा कि विवाद किस तरह का है? क्या आपके कोई पदाधिकारी वहाँ पे गए ये देखने के लिए कि हाँ विवाद क्या है? देखिए अभी आया ही था, हम अभी तत्काल के लिए रोक लगा दिए थे। अभी हम जा रहे हैं थोड़ा मीटिंग में। नहीं, आप मीटिंग में जाइए, इसका ये मतलब नहीं ना कि दूसरे को उलझा के छोड़ दीजिए। उलझा के कहाँ छोड़ रहे हैं मैडम, आप तो उलझा के छोड़ दिए। इनका वकील, इनका अमीन साहब गए हुए थे इनके नापने के लिए, वहाँ पे सारा व्यवस्था बेचारे करवाए हुए थे, हम तो देखे, और दूसरा पक्ष तो हमको दिख रहा था कि दबंगई कर रहा था। अच्छा ठीक है, हम आते हैं तो एक बार देखते हैं। कितना देर में? नहीं, बिना देखे हुए आप ऑर्डर कर देते हैं यहाँ से कि नहीं ठीक है अमीन साहब को बुला लीजिए, उसके बाद बोलती हैं कि हम आते हैं तो देखते हैं। मतलब जिसके हाथ में सिस्टम है वही सिस्टम चौपट करने पे लगा हुआ है ना। देखिए अभी हमको जस्ट प्रभार ही मिला है, इसलिए तो जब आपके पास जब प्रभार मिला है तो क्या आपने दिखलाने की कोशिश की? आपने किसके रिपोर्ट के आधार पे तत्काल प्रभाव में रोक लगा दिया? विद इन आर, मतलब एक सिस्टम भी होता है मैम कि एक दिन 2 दिन, विद इन आर आमीन जाता है, दूसरा पक्ष विरोध करता है, आपके पास वो लेटर आमीन भेजता है और आप साइन करके तत्काल प्रभाव से भेज देती हैं। इसका क्या मतलब समझा जाए? बिना किसी जांच किसी पड़ताल के। और आपने ये देखा कि कोर्ट ने उस टाइटल सूट को माना है या नहीं माना, एडमिशन लिया है या नहीं लिया है? उसमें केस नंबर तो दिया हुआ है। मैडम, केस नंबर मिल जाना, मुलजिम और मुजरिम दोनों अलग अलग होता है। जब आपने पूरी बात समझी ही नहीं तो फिर आपने रोक कैसे लगा दिया? अच्छा ठीक है, हम आते हैं। आप न्यायिक व्यवस्था से ऊपर हैं क्या? हमको तो यही दिख रहा है, न्यायालय से ऊपर दिख रही हैं। बिना जांच पड़ताल किए, बिना जानकारी के आप ऑर्डर यहाँ से इशू कर देती हैं कि वो अमीन को बुला लो वहाँ से, जबकि पुलिस वहाँ पे पहुंची हुई थी। कुछ भी कानून व्यवस्था बिगड़ता तो उसके लिए पुलिस हमारे मौजूद थी।
और सामने वाला पक्ष स्पष्ट रूप से दिख रहा था दबंगई कर रहा था। जब पुलिस के सामने कर रहा था, हमारे कैमरे के सामने कर रहा था, तो फिर तो कैसे समझा जाए? मतलब जिससे उम्मीद की गुहार जनता लगा के बैठी है वही बेचारा मतलब निष्पक्ष नहीं रहेगा। कब तक आएंगे? कितना देर में आइएगा मैम? अभी तो हम जा ही रहे, रास्ते में ही है, आते हैं तो देखते। ठीक है मैम, वेट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है फिर। मैडम कितना टाइम फिर भी? क्या बोल रहे हैं? कितना टाइम फिर भी? अभी तो मैम 2 घंटा 2-3 घंटा 3 घंटा 4 घंटा शाम तक में कब मुलाकात होगी? अभी हमको भी नहीं मालूम है। अभी जस्ट एडीएम सर का फोन ही आया था कि अभी आना है ऑफिस में। तब जवाब है ना, फाइल है, तो कैसे आपको बिना देखे हुए इसका मतलब ऑर्डर कर दी ना? हम उस समय ऑफिस में थे, उस समय जो एविडेंस था मेरे पास उसके आधार पर। आप अभी ऑफिस चल रही है ना मैम? क्या चाहिए मेरे पास? फाइल है मेरे पास। आपसे जवाब चाहिए मैम। कुछ सवाल। ठीक है, ऑफिस में आइएगा तब नहीं, ऑफिस तो हम गए थे आपके ऑफिस में, आप आपके चलते यहाँ पे आए हैं। आइए ना जल्दी। ये बताइए मैम कि जो नापी का आदेश था उसे आपके द्वारा रोका गया, किस बिना पे रोका गया? आपत्ति आया था इसलिए रोका। हाँ, आपत्ति आया था इसलिए। किसके द्वारा आपत्ति आया था? ऑफिस में फाइल है, उसको देख के बता देंगे। अभी मैं फारबिसगंज के सीओ साहिबा के पास हूँ और आज सुबह में एक घटना सामने आ रही थी। एक ज़मीनी विवाद था, तो जब हम लोग स्पॉट पर पहुँचे और स्पॉट पर देखे वहाँ पे कि कुछ चल रहा है वाद विवाद वगैरह, तो वहाँ पे पुलिस प्रशासन वगैरह आई हुई थी। लेकिन वहाँ पे कुछ सवाल जो आम जनता को भी जानना जरूरी है और शायद सरकार या विभाग को भी जानना जरूरी है कि क्या हो रहा था या क्या होने वाला है। वहाँ पे बहुत सारा सवाल छूटा जो अब सीओ साहिबा ही उसका जवाब दे सकती हैं। उसके बाद आपने बिना पेपर देखे हुए, आप खुद अभी ऑन कैमरा बोली हैं वहाँ पे एडीएम साहब के ऑफिस के बाहर कि मैंने नहीं देखा है। भूमि विवाद वहाँ पे अंचल अमीन गया था। अभी रिपोर्ट आएगा अंचल अमीन का तो पता चल जाएगा कि क्या है स्थिति। सबसे बड़ा सवाल है मैम, बिना फाइल देखे हुए नापी रुक भी गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? नापी अगर दोनों पक्षों को बुलाया जाएगा, नोटिस करके दोनों पक्षों का पेपर पुनः देखा जाएगा, उसके बाद फिर से नया डेट दिया जाएगा, उसके बाद देखने के लिए। आप कीजिए उसमें हम लोग। हाँ, तो वही होगा उसमें। अब आपको जानना क्या, हदीदारों को नोटिस होता है। उसने आज सुबह में आपत्ति दिया था, तो उसके आधार पे हमने नाजिर बाबू को इंडोर्स किया है, वो लेटर बना के अमीन को देते। नापी का ऑर्डर है, ठीक है, किसी ने टाइटल शूट किया उस जमीन पे, किसी भी जमीन पे कोई भी आजकल टाइटल शूट बहुत आसान है, वो आप भी जानते हैं। तो इसमें ये भी प्रावधान है कि अपील में जाना है। अंचल को उस पर वैसे भूमि पर नापी कराने का वैसा नहीं है। अगर आया है कि इसमें टाइटल शूट कर रहा है तो हमें उसके जांच करेंगे, तब उसके बाद ही नापी होगा। अगर हम उसके जांच करेंगे उसके बाद अगर गलत पाया जाएगा, अगर विवाद नहीं रहेगा, अविवादित भूमि रहेगी, तब उसका पुनः डेट निकलेगा। आपके ऑफिस के द्वारा जो पत्र अमीन साहब को निकाला गया, आप जाके जांच करवाइए। अभी तो उसको पहले पूरा बात सुनिए फिर बोलिएगा। आपके ऑफिस के द्वारा इस चेयर पे आप बैठे हो या कोई सर बैठे हो, ठीक है, क्या उनके द्वारा जो पत्र निकाला गया वो गलत था कि आप निकाली जो वो गलत था? क्योंकि वो तो अगर आवेदन किन्हीं ने दिया है तो जांच पड़ताल करके ही दिए होंगे, चलो जाके वहाँ पे जांच करवाया जाए, नापी करवाया जाए। अमीन साहब उसके बाद ही गए होंगे। जब नोटिस हुआ था तब नहीं आया होगा, अभी आया था तो हमने। क्या बात करते हैं? मेरे पास उसकी कॉपी है जो वहाँ पे गए थे। कौन से थानेदार थे? पुलिस पदाधिकारी जो वहाँ गए हुए थे। पुलिस पदाधिकारी को तो हमने सूचना नहीं दी थी। वहाँ पे पहुँचे हुए थे तो कैसे वही जाते जाते हम लोग भी देखे ना। नहीं, मतलब कि हमने तो अंचल से जो जाता है उसमें पुलिस पदाधिकारी को तो नहीं भेजा गया। कानून व्यवस्था संभालना उनका काम है। तो पुलिस अगर वहाँ पे है, पेपर में तो स्पष्ट रूप से दिख रहा कि कल आपके ऑफिस के द्वारा बोला गया, कल आपके ऑफिस के द्वारा ही आदेश दिया गया कि नापी होगा, और आप बिना पेपर देखे उस पर साइन कर देती हैं। उसमें टाइटल का एक पेपर लगा हुआ है, उसको हम जांच कराएंगे, जाएंगे जांच कराएंगे, उसके बाद दोनों पक्षों को पुनः नोटिस होगा। आपके ऑफिस के बाहर बोली कि हम नहीं देखे पेपर, बिना देखे हुए साइन करके भेज दिए। उसमें वो एक टाइटल सूट का पेपर लगा हुआ है। टाइटल सूट का पेपर किसी ने आवेदन दिया, ठीक है, ठीक है, आवेदन दिया तो उसका जांच कराएंगे ना। बिना जांच करवाए ऑर्डर कर दीजिएगा। क्या कोर्ट ने क्या ऑर्डर अभी निकला नहीं है? हाँ, तो अभी लेकिन अमीन गया है, वहाँ से अमीन का नापी का रिपोर्ट आएगा, जो भी रिपोर्ट आएगा उसके आगे। अमीन रिपोर्ट किया कहाँ, वही तो मैं बता रहा हूं। अभी आएगा रिपोर्ट, जब शाम तक वो देगा तो देखेंगे उसको। अमीन ने क्या किया, अमीन ने क्या किया कि भाई कोर्ट का पेपर देखा, किसी ने टाइटल शूट किया, मतलब आवेदन दिया है, कोर्ट ने उसको एडमिशन लिया नहीं, कोर्ट ने उसको आवेदन को माना नहीं है, ठीक है। ठीक है, अगर मान लीजिए 1 सेकंड के लिए हमने स्थगित करा भी दिया गया है तत्काल में, किसी प्रकार का विवाद ना हो, इसलिए अभी पुनः हम उसकी जांच कराएंगे। अगर पाया जाएगा कि उनका आपत्ति जायज़ नहीं है तो पुनः एक सूचना निर्गत होगी, उसके बाद एक नया डेट दिया जाएगा, फिर से हम अंचल अमीन को भेज देंगे। और अगर फिर भी नहीं हुआ तो उसमें अपील का प्रावधान है DCLR कोर्ट में। हाँ, इसमें ठीक।
सबसे बड़ा सवाल ये कि आप बिना देखे हुए साइन कर दिए। आप बिना देखे हुए किसी को कैसे आदेश दे? जब तक आपके पास सब पेपर देखिएगा, समझिएगा, सीन करना होता है। जब आता है आवेदन तो उसको सीन करना होता है। व्हाट्सएप पे आवेदन आया था? हाँ, व्हाट्सएप पे आवेदन आया था? नहीं, व्हाट्सएप पे कहाँ आया? आपके ऑफिस में आया था, तो आपने देखा ही व्हाट्सएप नहीं। पे आवेदन कहाँ आया मेरे? व्हाट्सएप पे मैम यहाँ ऑफिस में, तो आपको भेजा गया ऑफिस व्हाट्सएप में। के माध्यम से, यहाँ पे देखा। नहीं, यहाँ आया था। नहीं, आमीन जब वहाँ पे था तो वहाँ से आपके पास आवेदन कैसे आ गया, यही मेरा सवाल है। आवेदन आपत्ति कार्यालय में आया था। आमीन ऑन स्पॉट था। फिर अमीन को बुलाइए तो मैम साहब अपने नंबर से, अमीन साहब के लिए अभी तो वो पता नहीं कहाँ होगा। मैं बुला लेता हूँ। आपने जो बोला है हम जांच कराएंगे, उसके बाद पुनः फिर से नोटिस होगी, दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी, उसके बाद फिर पुनः नोटिस किया जाएगा। जाता है जब हम देख रहे हैं कि सामने वाला आदमी 100 की संख्या में है, इसने रोक लगवाया है। 100 की संख्या में देखिए तो ये अपने आप में आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न हो सकती थी। नहीं, तो वहाँ पे थाना थी ना, थाना को हमने सूचना नहीं किया था, तो कैसे थाना था और थाना बहुत अच्छे से उन लोगों से बहुत अच्छे तरीके से डील कर रहा था। बोल रहा था कि जो भी आदमी खड़ा है, उसके बाद वो लोग डरा भी है। वो लोग क्या किया है, ठीक है, आमीन जो गए थे, आमीन को रास्ता से ये हैक कर लिया। ठीक है, आपके अमीन ने बस इस बात की जानकारी दी। वो बोला कि मैडम वहाँ विवाद हो रहा है, कर रहा है थोड़ा। हम अगर आप रास्ते से जा रहे हैं और आपको तो उठा के अपने गाड़ी में बैठा ले, ये क्या मैसेज जाता है उसका? आप बता दीजिए। ये सब तो सूचना हमको जानकारी नहीं है, तब कैसे? अमीन साहब तो आपके फोन उठा रहे, एक बार आप ही पूछ हेलो, लीजिए। CLR जब तक है, किसी ADM बढ़िया पदाधिकारियों का आदेश नहीं है आपके पास, जब तक वहाँ पे हम अभी इस पे मार्गदर्शन लेंगे, उसके बाद बिना मार्गदर्शन के जब आपको रास्ता पता नहीं है तो किसी दूसरे को क्यों अंधेरे में धकेल रही है? जबकि नापी का ऑर्डर ऑलरेडी जबकि आपके प्रशासन बोल रहा था कि नापी का ऑर्डर है, हम नापी करवाएंगे। तत्काल आपके आमीन ने बोला कि नहीं सर, देखिए ना अभी तुरंत मैडम की तरफ से आ गया है। क्या इससे मैसेज आता है? कहीं ना कहीं निष्पक्ष नहीं है, सीधा बात है। ठीक है, इसमें हम फिर से जांच करवाएंगे। ठीक है, निष्पक्ष ऐसा नहीं, हम तो ऐसे भाग नहीं सकते, फिर से जांच करवाएंगे। आप ही के चेयर के द्वारा दिया गया कि चलो भाई नौकरी कर दो, आप ही के चेयर के दिया, नेक्स्ट डे बोला जाता है कि नौकरी नहीं करना है। आपत्ति आता है तो उसका आपत्ति का पहले जांच। आपत्ति कल भी होगा, ऐसा तो नहीं कल तो फिर DCLR में अपील का प्रावधान है, कर दीजिए वहाँ अपील। अभी तो सवाल आपसे DCLR अपील का प्रावधान है, अगर आपत्ति आएगा उसमें आपत्ति में अगर यहाँ अंचल स्तर से नहीं होगा तो आपत्ति सही है या गलत है, ठीक है, उसका हम जांच करेंगे। आज आपत्ति आया है, जांच कराएंगे, उसके बाद फिर करेंगे। आप ये देखिएगा ना आपत्ति सही है कि नहीं। आपत्ति क्या था कि कोर्ट में सामने वाला पक्ष गया है, बस इतना ही आपत्ति था, उसके अलावा कोई आपत्ति। जो मामला कोर्ट में चला गया उस पे हम लोग नापी करा भी नहीं सकते। मैम कोर्ट में गया है, अभी मान लीजिए कि हम कोर्ट स्वीकार करेगी, आदेश करेगी तब ना मैडम। तो उससे तो जांच कराते हैं पहले। आपके खिलाफ हम कोर्ट में चले जाएंगे, मान लीजिए 1 मिनट, कोर्ट उसको मानेगा तब ना। लंबित है ना इसका मतलब। जब एक शब्द बोला ही नहीं किसी ने तो लंबित कैसे हो गया? आवेदन देना काम है हमारा, ठीक है, हम गुहार लगाएंगे कहीं पे भी, चाहे आपके पास लगाएं, कहीं पे भी लगाएं, बिना जांच पड़ताल किए हुए किसी भी विभाग में, चाहे हम ही क्यों ना हो। आपके पास कोई आवेदन आएगा तो आप ऑर्डर जब तक नहीं कीजिएगा, ये हो जाएगा कि हाँ। आप चाहते क्या हैं अभी बताइए? हम कुछ नहीं चाहते हैं। फिर हम चाहते हैं कि मैम कि जो आपके द्वारा रोक लगाया गया है वो उसका आधार क्या है। फर्स्ट पहला तो उसमें यही कोर्ट का पेपर लगा हुआ था कि टाइटल सूट चल रहा है, तो फिर हम इसलिए जो कोर्ट में चल रहा होता है उसको नापी आज ही करा। नहीं, 2022 का ही केस नंबर है शायद। ऑफिस में कब दिया गया? आज दिया गया है सुबह में, आमीन के द्वारा। अमीन के द्वारा नहीं, ऑफिस आपका वो 9 10 बजे से हो रहा था, 10 बजे से पहले आपके पास वो पेपर सबमिट हो गया? नहीं, 10 बजे हम ऑफिस में जब आए थे तभी आया था व्यक्ति एप्लीकेशन देने यहाँ। और आपने क्विक रिस्पॉन्स लिया? उसको सीन किया मैंने। वो पेपर होगा ना मैम आपके पास? अभी जस्ट मैं भी वहाँ पे बोली थी कि मैंने देखा ही नहीं है पेपर का पूरा। मैंने देखा था कि कोर्ट का पेपर है उसमें लगा हुआ, कोर्ट का टाइटल है। नाजिर बाबू के पास होगा। मैम ज़्यादा इशू बना रहे हैं। हम इशू नहीं बना रहे हैं, जो हमारे फारबिसगंज की जनता जानना चाहती है या बिहार की जनता जानना चाहती है। मेरा जो काम है वो कर रहे हैं, जाने लायक कुछ नहीं है। आप बता दीजिए, आप ही कुछ। पता नहीं क्यों आप हमारा ऐसे पीछा कर रहे हैं। यहाँ से गए अररिया पीछा करते हुए, फिर वहाँ से पीछा करते हुए यहाँ आए हैं। ये मेरा काम है, मीडिया पीछा ही करती है। उसके बाद मीडिया का जो अधिकार है सवाल करने का, वही हम कर रहे हैं। प्रक्रिया है, उसका पालन करते हुए देखेंगे कि क्या आपत्ति आया है, उसका जांच कराया जाएगा। फिर अगर जांच सही पाया जाएगा तो हमने अपील में भेज देंगे, और अगर जांच आपत्ति सही नहीं होगा तो हम दोनों पक्षों को बुलाकर नोटिस करके सूचना बुलाएंगे। उसके बाद पुनः एक नेक्स्ट डेट दिया जाएगा।
देखिए जिस तरीके की बात सामने आ रही है, लेकिन मैम के द्वारा दो बात जो बोला गया और जो स्पॉट पे हम लोगों ने देखा कि पुलिस वहाँ पे तैयार थी कि अगर पेपर है इनके पास तो हम नौकरी करवा देते हैं, जो अररिया की पुलिस थी। लेकिन व्हाट्सएप पे मैम के द्वारा एक आदेश जाता है जिसमें बोला जाता है कि नौकरी को रोक दिया जाए, और फिर जब हम लोग मैम से मिलने के लिए पहुँचते हैं, पता चला कि ये लोग अररिया में हैं, कलेक्ट्रेट के पास तो पहुँचते हैं डीएम साहब के आवास ऑफिस के बाहर, तो फिर मैम ऑन कैमरा बोलती हैं कि नहीं हमने पेपर देखा ही नहीं, बिना देखे हुए वहाँ से हमने भेज दिया। तो मैम बिना देखे हुए आदेश कर दी, सवाल सबसे बड़ा यही है। ऐसा कुछ नहीं किया है आपने, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम बिना देखे नहीं किया था। पेपर यहाँ कार्यालय में आकर के एक व्यक्ति आया था, वो आपत्ति देने आया था, तो मैंने उस पर सीन किया था बस। तो सुबह में वो व्यक्ति पेपर देता है, मतलब ऑफिस खुलने से पहले ठीक है। नहीं तो सबसे बड़ी बात है 10 बजे तो हम लोग स्पॉट पे पहुंच गए थे, 10 बजे तो पुलिस भी वहाँ पे लगभग थी। या तो हम गलत हैं या आप गलत हैं या कैमरा गलत है, तीनों में से कोई एक आदमी गलत होंगे, ठीक है। या तो हम मीडिया गलत हैं या आप गलत हैं या कैमरा गलत है जो कैमरे में रिकॉर्ड है। जो व्यक्ति ऑफिस में आया था उसी को मैंने सीन किया था। हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए, हम लोग भी जान लें। क्या जान लें? एक ही आदेश 2 बार या तो सीनियर निरस्त कर सकते थे, फिर आप ही के द्वारा दिया गया, आप ही के द्वारा गया ना भी कर ले, वहाँ विवाद होगा तो उसका क्या जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि बातों को तोड़ना मरोड़ना तो खैर जिनके पास पावर होता है वो करते हैं। जनता और मीडिया का जो काम हम कर रहे हैं, लेकिन जनता तो इस बीच में पिस रही है। ये दिखता है कि कहीं ना कहीं सामने वाला का प्रभाव है, और उस प्रभाव में गरीब जनता पिस रही है। चलिए, मैडम ने जवाब नहीं दिया, लेकिन इनके सीनियर पदाधिकारियों से फिर जवाब लेने के लिए आगे बढ़ते हैं।